everyone, I am Kita again in front of you all with one more new topic in English grammar articles. Today topic is articles. तो आज का हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल्स. आर्टिकल्स बहुत ही इजी टॉपिक है बट कंफ्यूजिंग है. कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि वेयर टू यूज ए आर्टिकल, वेयर टू यूज एन और वेयर टू यूज द. छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से हम लोग को सिखा दिया जाता है वोवेल क्या होता है, कंसोनेंट क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग जानते हैं. बट कंफ्यूजन टिल क्लास 8 और 9 तक ये क्लियर नहीं होता है अगर आर्टिकल आपका पूरी तरीके से क्लियर ना हो. तो आज मैं अंकिता आपकी मेंटर आप लोग को आर्टिकल क्लियर करने आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पूरा आप लोग मेरे साथ मिलके देखेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल. आर्टिकल ए एंड द. आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स. इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होता है और डेफिनिट आर्टिकल्स द होता है. नाम से पता चल रहा है इनडेफिनिटनेस, जिसका कुछ भी डेफिनिट नहीं है, जिसे कि हम लोग स्पेसिफिकली नहीं बता सकते हैं. डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. ए और एन किसी पर्सन और स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक थिंग के साथ नहीं लगता है. बट द आर्टिकल का यूज क्या होता है, हमेशा स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक थिंग के साथ यूज होता है. कोई वह पर्सन जिसके बारे में हमें ऑलरेडी नॉलेज है उसके बारे में फिर से मैं बात कर रही हूँ तो वहां पे मैं द लगा दूंगी. तो क्या हो गया, आर्टिकल्स क्या है, 3 आर्टिकल्स हैं, ए एन द. आर्टिकल का यूज क्या है, आर्टिकल एक्चुअली सेंटेंस में यूज होता है बिफोर नाउन. आर्टिकल्स हमेशा नाउन को बताता है, ये एक डिटरमिनर है. आर्टिकल्स क्या है, एक डिटरमिनर है. डिटरमिनर का काम क्या होता है, लिमिटिंग नाउन, वो नाउन को बताता है. आर्टिकल्स ए एंड एन. ए और एन आर्टिकल्स का यूज कहां होता है. आर्टिकल ए इज यूज बिफोर अ कंसोनेंट. कंसोनेंट के पहले ए का यूज होता है. अ बॉय, अ यार्ड, अ हाउस, अ वुमन, अ बनाना. हमेशा कंसोनेंट साउंड के ऊपर डिपेंड करता है आर्टिकल. अगर आपको कंसोनेंट का आवाज आ रहा है, अगर आपको सुनने में कंसोनेंट साउंड आ रहा है तो देन देयर आई विल यूज ए. ए इज यूज बिफोर वोवेल विद कंसोनेंट साउंड. कई बार होता है कि वोवेल के पहले भी हम लोग देखेंगे ए का यूज होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी है, यू है, बट ये तो वोवेल है. वोवेल के पहले क्या यूज होता है, हमेशा एन का. बट ए का यूज कहां होगा, जब भी किसी वोवेल के थ्रू हमें कंसोनेंट का आवाज आएगा, यू. तो अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ 1 रुपी नोट. बहुत इजी ट्रिक है, अगर आप इसको समझ लेते हो और लर्न कर लेते हो. हमें हिंदी का अ आ ई उ ए ओ औ अंग पता है. अगर इनमें से अगर आप किसी को भी प्रोनाउंस कर रहे हैं, इफ समथिंग यू आर प्रोनाउंसिंग, अगर कोई भी सिंगल लेटर को आप प्रोनाउंस करते हैं और उसका वर्ड जो आता है सुनने में अगर मेरे को स्वर की तरह लगता है, तो मुझे वहां पे क्या यूज करना है, एन का. जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो क्या उच्चारण क्या हो रहा है, य. तो जब भी मेरा य का उच्चारण हो रहा है तो वो वर्णमाला की ओर जा रहा है, मीन्स क ख ग से लेकर ग तक में आ रहा है. तो क ख ग घ अंग, अगर इन सब वर्णमाला में पड़ता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, ए का यूज करते हैं. वही अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में मेरा अ आ ई उ ए ओ औ अंग अ के अंदर अगर आता है तो हम एन का यूज करेंगे. सुनने से हमें क्या समझ में आता है, हमें पूरा का पूरा आर्टिकल्स ए और एन कंफ्यूजिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि हम सुनने में भूल करते हैं. अगर हम सुनने में भूल नहीं करेंगे तो मेरा आर्टिकल्स कभी भी गलत होगा ही नहीं. तो देखिए, आर्टिकल ए इज यूज बिफोर अ कंसोनेंट. एक कंसोनेंट के पहले आर्टिकल ए का यूज होता है, ये हम लोग जानते हैं. बट कंसोनेंट क्या, सुनने में जो कंसोनेंट का हो, बॉय, वर्ड बोलिए बॉय. मेरे साथ सब लोग आप लोग बोलो तो देखो खुद ही समझ आएगा, बॉय. तो ब का यूज हो रहा है, तो ब क्या है, वर्णमाला है. वर्णमाला में जाने वाला वर्ड अक्षर क्या हो जाएगा, उसके पहले ए का यूज होगा. और यार्ड, यार्ड, अ का यूज होगा. हाउस हुआ या हॉर्स लिखा है, सॉरी, हॉर्स, तो ह का यूज आ रहा है, ए का यूज होगा. बट
ए इज यूज बिफोर वॉवेल विद कंसोनेंट साउंड, पर जहां भी कंसोनेंट साउंड आएगा रहेगा वॉवेल। यूनिवर्सिटी, यूनियन, 1 रुपी नोट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रहेगा आपका वॉवेल, बट आपको सुनने में जो आवाज आ रहा है वो किसका आ रहा है, वर्णमाला का आ रहा है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आप कैसे लिखोगे, य से तो लिखोगे यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे जब य का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो देन आई विल यूज हियर अ। यूनियन, य करके लिखेंगे तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, ए। 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट नहीं बोलते हम लोग, कहते हैं 1 रुपी नोट, तो वह कहाँ जा रहा है, वर्णमाला में जा रहा है, ना कि स्वर में आ रहा है। तो जब स्वर में नहीं आ रहा है तो मेरा क्या लिखेगा, ए। ओके, कम टू एन। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड विथ वॉवेल साउंड्स। वॉवेल साउंड के पहले साउंड क्या सुनाई दे रहा है, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन एस, तो क्या है, एप्पल, ए वाला ए आ रहा है, तो जब ए वाला ए आ रहा है तो क्या हो गया, एन का यूज हुआ। एन ऑरेंज, ओ, तो ओ का यूज हुआ तो एन ऑरेंज। आउल, अम्ब्रेला, ओके। तो हमें आर्टिकल्स ए और एन के लिए सबसे इजी ट्रिक क्या हुआ, अगर मेरा कभी भी कोई भी प्रोनाउंसिएशन करने के वक्त अगर वो स्वर व्यंजन में पड़ता है तो मैं वहां पे एन का यूज कर दूंगी। अगर आपका वर्णमाला की ओर पड़ता है, क से लेके ग तक आता है, तो देन यू विल यूज देयर ए। बट अगर आपका अ से लेके अंग तक आता है, अ आ ई उ ए ओ औ अंग में अगर आ गया तो आपको वहां पे क्या यूज करना है, एन का यूज करना है। देन ए और एन दोनों के केस में यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल होना चाहिए और वो सिंगुलर, जैसे कि एन ऑरेंज, एन एप्पल, तो क्या वो सिंगुलर है, एक एप्पल की बात हो रही है, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब क्या है, काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो यहाँ पे मेरा ए और एन का यूज होगा। सेकेंड, बिफोर अ सिंगुलर नाउन which represents its whole class or species। सिंगुलर नाउन के पहले, बिफोर अ सिंगुलर नाउन, बट वो सिंगुलर नाउन पूरे होल क्लास और स्पीसीज को बता रही हो, रिप्रेजेंट करती हो। जैसे कि अ स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन, क्या कोई एक बच्चे को डिसिप्लिन होना है, नहीं, अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, एक पूरे क्लास की बात हो रही है, तो अ स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन, तो ये पूरी की पूरी क्लास की बात हुई। और जब पूरी क्लास को हम लोग एक की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग सिंगुलर मान लेते हैं, और सिंगुलर मानते ही वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द साउंड ए और एन का यूज करेंगे। अब पेट शुड बी टेकन केयर ऑफ, क्या किसी एक पेट की बात हो रही है कि जिसे हमें ख्याल रखना है, नहीं, हर एक पेट अगर हम उसे अपने घर पे ला रहे हैं तो उसे अच्छे से, अगर हम डोमेस्टिक एनिमल का केयर नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम होगा कि नहीं। तो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट अ पेट, तो ये एक पूरे पेट की स्पीसीज, एक जाति की बात हो रही है कि अ पेट शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो क्या बोला, ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज होगा अकॉर्डिंग टू द साउंड वेदर इट इज वोवेल और कंसोनेंट। बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हिच रिप्रेजेंट इट्स होल क्लास और स्पीसीज, सिंगुलर नाउन के पहले जो कि पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करे या पूरे एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि अ पेट, अ स्टूडेंट, ठीक है। ए और एन का यूज हमें एकदम क्लियर हो चुका है अब कि ए का यूज कैसे करना है। ए को हमेशा हमको अगर हमें कभी भी गलती नहीं करना है तो हमको यही लेके चलना है, ए को हमेशा ही हमको देखना है कि क्या ये, अगर हिंदी जानते हो तो हिंदी के, अगर वर्णमाला को जानते हो तो क ख ग बोल लो ना, अंदर में क्या प्रॉब्लम है, बोलते ही क्या होगा, आपका ए और एन का गलती खत्म हो जाएगा। अगर वो स्वर में जाता है अ से लेकर अंग तक तो आपको वहां पे एन का यूज करना है, अगर वो क से लेकर ग तक में पड़ता है तो वहां पे आपको ए का यूज करना है। आइए कुछ जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं आपका कंसोनेंट, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या हो जाता है, वो प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं वॉवेल के रूप में, तो वहां पे क्या करते हैं, आइए देखते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, हमें ये पहला वर्ड तो देख रही है कि ये
वॉवेल है कि नहीं, वॉवेल है कि नहीं कि कॉन्सोनेंट है। अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट आते ही तो मेरा दिमाग खुल जाएगा और ए और एन का यूज हमें ध्यान आ जाएगा। यूनिवर्सिटी, बट हमें तो साउंड को ध्यान देना, हमें ए और एन के बावजूद भी हम वॉवेल और कंसोनेंट के बावजूद भी हमें ध्यान तो किस पे देना, साउंड पे। अगर मेरे को कंसोनेंट साउंड आएगा तो मेरे को क्या यूज करना है, ए का यूज करना है, और अगर वॉवेल का साउंड आएगा तो मेरे को एन का यूज करना है। बट ए और एन का कंफ्यूजन दूर कैसे होगा, अगर हम प्रॉपर्ली उसको हिंदी के थ्रू, अगर हिंदी के थ्रू सीख ले, अगर वर्णमाला और स्वर के थ्रू सीख ले। तो आइए यहाँ पे हम लोग एक एक करके क्लियर करते हैं। यूनिवर्सिटी तो यू है, बट इसको आप लोग उच्चारण करो तो अगर हिंदी में देखो तो ये य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। वॉवेल होते हुए भी हम लोग क्या लिखेंगे, अ यूनिवर्सिटी। हम लोग इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो एच, दिस इज कंसोनेंट, बट हम लोग इसको क्या हावर बोलते हैं, नो, आर। तो ये जब आर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। यूरोपियन, ई, प्रोनाउंसिएशन क्या है, ई। सॉरी, यूरोपियन, यूरोपियन, तो प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है, यूरोपियन, यूरोपियन कंट्री ना। तो जब यूरोपियन कंट्रीज आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो हमें क्या यूज करना होगा, ए। एमपी, एम है कंसोनेंट, बट आप उसे उच्चारण करो, आप प्रोनाउंस करो तो क्या आपका वर्ड निकल रहा है, एम, एडी वाला एम। तो जब एडी का एम हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, एन, एमपी। एम एल ए, एम, एम एल ए, तो यहाँ पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा, एम का। एम ए, एम ए, तो यहाँ पे क्या होगा, एन का। एम से कंफ्यूज नहीं होना है, ई से, एच से, यू से कंफ्यूज नहीं होना है। हमें तो बस पता चल गया, हमें एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक, जो कि हमें क्या है, स्वर और वर्ण को लेके चलना है। स्वर माला के अंदर पड़ा तो एन का यूज, अगर वर्ण माला में पड़ गया तो हमें क्या करना होगा, सीधे के सीधे उसे एक ए लिखेंगे, आउल, आउल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन आउल। 1 रुपी नोट, ओ है, बट आप उसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा, 1 रुपी नोट। तो वह क्या है, वह वर्णमाला है, वर्णमाला के अगर होगा तो क्या यूज करेंगे, अ 1 रुपी नोट। हॉनरेबल, क्या हम लोग हॉनरेबल बोलेंगे, नो, ऑनरेबल, ऑनरेबल। तो जब हम लोग बोल ऑनरेबल रहे हैं, ऑ न रेबल, ऑनरेबल, तो ऑनरेबल बोल रहे थे, यहाँ पे क्या यूज होगा, एम का। हॉनेस्ट मैन, नहीं, ऑनेस्ट मैन। तो जब हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे क्या होगा, एम का। कैट, ठीक है, क से प्रोनाउंसिएशन भी है, लगना भी ए है। वॉवेल प्रोनाउंसिएशन में भी क का प्रोनाउंसिएशन है, और आपका कंसोनेंट है भी पेंसिल, अ। यूनियन, यू है, बट बोल क्या रहे हम लोग, यूनियन ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ यूनियन। ए और एन का सारा मुझे लगता है जितना भी दिक्कत आप लोग का अब तक होता आ रहा होगा, अब वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया। आर्टिकल ए और एन कंप्लीट होने के बाद अब आर्टिकल डी। आर्टिकल द कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, किस किस रूल के संग फॉलो किया जाता है आर्टिकल्स को, आइए पढ़ते हैं द का यूज। फर्स्ट, when we talk about particular person or thing or one already referred to, means किसी एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात कर रहे हैं तब द का यूज होगा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे थिंग की बात करें जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर रखे हैं। अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी वो बात आया है फिर उसका यूज कर रहे हैं, वहां पे द का यूज होगा। जैसे कि द बुक यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक, तो जो बुक आप चाह रहे हो वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो मतलब वो बुक की बात ऑलरेडी रेफर कर दी गई है। तो जब भी वो ऑलरेडी रेफर, कोई भी अगर रेफर किया हुआ बात है उसके लिए अगर हम लोग यूज
करेंगे तो वहां पे हम लोग द यूज करेंगे। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक, लेट्स गो टू द पार्क। किसी एक पर्टिकुलर पार्क की बात हो रही है ना, आप जिस सिटी में रहते हो, जिस टाउन में रहते हो, वहां के पार्क की बात हो रही है ना, दैट वो नोन है, वो मेरे को नोन है। लेट्स गो टू द पार्क। द बॉय इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर, वह लड़का जो कॉर्नर में है वह मेरा भाई है। तो क्या हुआ द बॉय, तो मतलब वो क्या है, बॉय एक स्पेसिफिक बॉय की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, द का यूज होगा। गिव मी द पेंसिल विच इज ऑन द टेबल, गिव मी द पेंसिल विच इज ऑन द टेबल। तो जो टेबल पे पेंसिल है वही पेंसिल मेरे को चाहिए, तो क्या हो गया, स्पेसिफिक पेंसिल की बात हो रही है, तो यहाँ पे द का यूज होगा। When we talk about particular person or thing or one already referred to, या किसी पर्टिकुलर की बात करें या फिर जिसके बारे में बात हो चुकी है, उसको अगर हम लोग रेफर करके बात कर रहे हैं तो वहां पे आर्टिकल द का यूज होगा। सेकेंड, when a singular noun meant to represent whole class, अगर कभी भी कोई सिंगुलर नाउन पूरे होल क्लास की बात करता है, क्लास मींस क्या होता है, एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे कि द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो हर एक काउ की ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना कि वो यूजफुल एनिमल है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। तो ये सब क्या है, हॉर्स, हर कैटेगरी का हॉर्स की नोबल कैटेगरी है। अगर हर डॉग की बात करें तो वो फेथफुल है। तो क्या हो गया, व्हेन अ सिंगुलर नाउन मेड टू रिप्रेजेंट होल क्लास, द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। तो किसी भी फ्लावर्स के बीच में अगर हम लोग रोज रखते हैं तो वो सबसे ही सुंदर है। तो क्या हुआ, वो एक रोज के क्लास को ही पूरी बता रहा है। तो जब भी सिंगुलर नाउन अगर किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, सिंगुलर नाउन अगर पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहां पे द का यूज होगा नाउन के पहले। Before ordinals, superlatives, also before same and only। क्या बोल रहा है, कोई भी ऑर्डिनल्स नंबर जैसे कि 4th, 5th, 6th, 9th, ये सब क्या ऑर्डिनल्स है, या फिर सुपरलेटिव्स, गुड, बेटर, बेस्ट या वर्स्ट, ये सब क्या है, सुपरलेटिव्स है, टॉलेस्ट। तो इन सब के आगे हमेशा नाउन को, इन सब के आगे क्या होगा, द का यूज होगा। या फिर सेम और ओनली वर्ड कहीं भी होता है, अगर सेम और ओनली तो वहां पे भी उसके आगे द का यूज होगा। जैसे कि I accepted the first order, I accepted the first order, open the 9th chapter of your book, I read the same book you read, I read the same book। तो सेम के पहले द का यूज होना। She is the best student in the class, she is the best student। तो ये देखिए बेस्ट, तो बेस्ट के आगे क्या हो, बेस्ट आपका क्या, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव्स के आगे द। या he is the tallest boy in the class, he is the tallest boy in the class। तो क्या हो गया, द tallest, सुपरलेटिव्स के पहले द का यूज होना। सेम या फिर ओनली वर्ड अगर आपके सेंटेंस में आता है तो उसके आगे द का यूज होना। या फिर कोई भी ऑर्डिनल जैसे कि 4th, 5th, 1st, 9th, open the page number 9, open the 9th chapter of your book, now open the 9th chapter of your book, the 9th, okay। Before the name of musical instruments, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे द का यूज होता है। जैसे कि द पियानो, द तबला, द गिटार, द फ्लूट। तो ये क्या है, सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे पहले हम क्या यूज करेंगे, द। बिफोर द नेम ऑफ सी, रिवर, ओशंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, डेजर्ट, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, गल्फ एंड बेस, पोल्स एक्सेट्रा, ये सब कभी भी रहेगा तो उनके आगे द का यूज होगा। जैसे कि द रेड सी, द हिमालयाज। तो रेड सी क्या है, द रेड सी, द अरेबियन सी, ये क्या है, ये सब आपका सी का नाम हो गया। या फिर रिवर, द गंगा रिवर, द गोदावरी रिवर, ओशंस, द एटलांटिक ओशन, या फिर आपका क्या हो गया, द पैसिफिक ओशन। कोई भी आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। डेजर्ट, थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट।
या फिर कोई भी रेंजेस, पहाड़ जिसकी जो हम लोग कहते हैं, द हिमालयस, कोई भी बेज और गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल, देन उसके बाद पोल्स, नॉर्थ पोल, द साउथ पोल। ओके, तो क्या बोला, कोई भी सी के आगे, कोई भी रिवर के आगे, कोई भी बे और गल्फ के आगे, कोई भी आइलैंड्स के आगे, कोई भी ओशंस के आगे पहले हमेशा द का यूज होगा। देन बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज दैट हैव द वर्ड यूनाइटेड एंड रिपब्लिक, कई कंट्रीज के आप नाम देखोगे ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या रिपब्लिक ऑफ आयरिश, तो ये सब क्या है, ये सब नाम के आगे हमेशा आपका द का यूज होगा। ओके, द आयरिश पब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 7. बिफोर द नेम ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि द बाइबल, द महाभारत, द रामायण, द कुरान, देन उसके बाद और क्या हो गया, न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर्स के लिए द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडिया टुडे, तो ये क्या है, ये सब न्यूज के नाम है। देन उसके बाद आपको मैगजीन्स, द वुमेन एरा, तो ये सब क्या है, किसी भी मैगजीन्स के नाम के आगे, क्योंकि ये लोग अपने में स्पेसिफिक है, तो द बाइबल एक ही बना हुआ है, रामायण एक ही है। ओके, तो इन सब के आगे क्या होगा, द का यूज होगा, द बाइबल, द वेदास, द हिंदुस्तान टाइम्स। बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, कुछ काइंड जो कि अपने आप में यूनिक है, जैसे कि स्काई ये यूनिक है, मून यूनिक है, सन यूनिक है। देन उसके बाद आप देखिए और क्या क्या यूनिक है, ओशंस, तो इन सब के आगे क्या लगेगा, द सन, द मून, द ओशन, द स्काई। तो क्या बोले, आइए एक बार ब्रीफली एक बार हम लोग ले लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, या फिर कोई भी चीज जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी रेफर कर रखे हैं, वहां पे द का यूज होगा। सेकंड, कभी सिंगुलर नाउन का हम लोग यूज कर रहे हैं, व्हेनेवर वी आर यूजिंग अ सिंगुलर नाउन व्हिच इज मेंट टू और रिप्रेजेंट होल क्लास, जब भी वो किस लिए यूज हो रहा है, एक होल क्लास को बता रहा है, देन वहां पे क्या होगा, द का यूज होगा। कोई भी ऑर्डिनल्स, कोई भी सुपरलेटिव, उसके आगे द का यूज होगा। इवन अगर किसी सेंटेंस में सेम और ओनली वर्ड आता है तो उसके भी आगे द का यूज होगा। देन किसी भी सी, किसी भी रिवर, किसी भी डेजर्ट, किसी भी ओशन, कोई भी ओशन हो गया, देन उसका कोई भी आइलैंड्स हो गया, कोई भी बे हो गया, गल्फ हो गया, इन सब के पहले द का यूज होगा। देन किसी भी कंट्रीज के नाम के आगे तो नहीं, बट बिफोर द नेम ऑफ द कंट्रीज दैट कंटेन्स, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक, ये सब जिसके आगे है वहां पे आपको क्या लगना है, द का यूज होगा। देन कुछ भी बहुत बुक्स, स्पेसिफिक बुक्स या इंपॉर्टेंट जो मैगजीन्स है, बुक्स एंड न्यूज़पेपर, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द बाइबल, द कुरान, ठीक, द गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब क्या बुक्स के नाम है, इनके आगे। देन उसके बाद कोई भी नेम ऑफ थिंग, बिफोर द नेम ऑफ थिंग दैट इज यूनिक इन इटसेल्फ, वो खुद में यूनिक है, उसकी तरह कोई दूसरा नहीं है, जैसे कि मून, द स्काई, देन उसके बाद द सन, इन सब की तरह कुछ और नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको द का यूज हो गया, दैट कि वेयर वी यूज द। अभी हमने पढ़ा आर्टिकल द का यूज, कहाँ आर्टिकल द को यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स डी को हम लोग कहाँ यूज नहीं करते हैं, पर्टिकुलर होते हुए भी हम लोग उसे यूज नहीं करेंगे। जैसे कि फर्स्ट, बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम लोग उसे यूज नहीं करेंगे, जैसे कि मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ग्रास इज ग्रीन, या गोल्ड इज अ मेटल, गोल्ड इज अ मेटल। तो ये सब जगह पे क्या होगा, आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। द गोल्ड नहीं लिखेंगे, द ग्रास नहीं लिखेंगे, द मिल्क नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली विदाउट द हम लोग सेंटेंस को लिखेंगे। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, दे डिनोट रेफर्स टू पर्टिकुलर पर्सन, सॉरी दे डू नॉट रेफर टू पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब भी हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज कर रहे हैं, बट वो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स को डिनोट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि
मेन शुड रिस्पेक्ट वुमेन, मेन शुड रिस्पेक्ट वुमेन। तो ये क्या है, हर एक प्लूरल है, मेन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, बट ये पर्टिकुलर सेंस में यूज नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, जनरल में बातें हो रही है कि मेन को वुमेन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेन शुड रिस्पेक्ट वुमेन। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, ये जनरल केस है, चिल्ड्रन को चॉकलेट पसंद है तो चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। थर्ड, बिफोर द नेम ऑफ पीपल, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, सिटीज, लेक्स, हिल्स एंड माउंटेन्स, किसी भी पर्टिकुलर पर्सनल प्रोनाउंस के आगे द का यूज नहीं होता, द अंकिता नहीं होगा, द मोहन नहीं होगा। ओके, किसी भी कंट्रीज, जैसे इंडिया कंट्रीज है, ओके, तो ये कंट्री के आगे आपका द का यूज नहीं होगा। कॉन्टिनेंट्स, कोई भी कॉन्टिनेंट्स के आगे द का यूज नहीं होगा। सिटीज के आगे द का यूज नहीं होता है, लेक्स के आगे यूज नहीं होता है, हिल्स के आगे यूज नहीं होता और माउंटेन्स के आगे यूज नहीं होता, बट रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के आगे हम लोग द का यूज करते हैं। मोहन इज माय ब्रदर। वी लिव इन इंडिया। Mount Everest is the highest mountain in the world. Agra is known for Taj Mahal. Agra is known for Taj Mahal. तो ये क्या हो गया, तो आगरा सिटीज का नाम है, उसके आगे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ मील्स, जैसे कि मील्स होते हैं ना, डिनर, सफर, देन उसके बाद आपका क्या होता है, ब्रेकफास्ट, देन उसके बाद आप लंच लेते हो, तो ये सब क्या है, मील्स के नाम है, इनके आगे द का यूज नहीं होता। लंच इज रेडी, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। लंच इज रेडी, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। ओके, मील्स के नाम के आगे आपको क्या करना है, द का यूज नहीं करना। बिफोर द वर्ड दैट डिनोट्स यूनिक पोस्ट और पोजीशन, कोई भी नाम जो कि यूनिक पोस्ट या पोजीशन को दिखाता है, जैसे कि स्कूल में एक प्रिंसिपल है, वो यूनिक है, एक ही प्रिंसिपल होता है, देन उसके बाद वाइस प्रिंसिपल। तो क्या हुआ, ही इज प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल, ही इज प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल। दे अपॉइंटेड मी चेयरमैन ऑफ द कमिटी, एक कमिटी का मेरे को चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन तो एक पर्सन ही होता है, तो वहां पे क्या हो गया, जो कि आपको क्या, बिफोर द वर्ड दैट डिनोट्स यूनिक पोस्ट और पोजीशन, द एमएलए नहीं होता है, ओके, द एमपी नहीं होता। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज के आगे, जैसे आई यूज टू स्पीक पंजाबी एट माई होम, आई यूज टू स्पीक पंजाबी एट माई होम, तो पंजाबी के आगे क्या होगा, पंजाबी एक लैंग्वेज है, उसके आगे द का यूज नहीं होगा। कैन यू टीच मी फ्रेंच, कैन यू टीच मी फ्रेंच, तो फ्रेंच क्या एक लैंग्वेज है, उसके आगे द का यूज नहीं होगा। देन बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बिल्डिंग्स such as school, hospital, temple, court, prison, church, इन सब के आगे द का यूज नहीं होगा, बट केस क्या होना चाहिए, इफ दे आर विजिटेड और यूज फॉर प्राइमरी पर्पस, आप उसको एक प्राइमरी पर्पस, आप अपने खुद के पर्पस के लिए अगर यूज कर रहे हो, अगर एक बच्चा रोज स्कूल जा रहा है तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, स्कूल जाना। कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसका प्राइमरी पर्पस इस टाइम क्या है, हॉस्पिटल जाना। अगर किसी का कोर्ट का डेट पड़ा है तो वो उसके प्राइमरी पर्पस है, वो चर्च जाता है डेली संडे को, तो वहां पे क्या, हर संडे को वो चर्च जाता है, तो वो उसका प्राइमरी पर्पस है। तो जब भी प्राइमरी पर्पस की बात होगी वहां पे द का यूज नहीं होगा, स्कूल के आगे, चर्च के आगे, प्रिजन के आगे, टेम्पल्स के आगे। जैसे कि वी गो टू स्कूल एवरी डे, we go to school every day, she will appear in court tomorrow, she will appear in court tomorrow। but अगर हम कहते हैं I catch the bus from the church, I catch the bus from the church, मीन्स चर्च एक क्या था, एक प्लेस था पर्टिकुलर, वहां रोज हम नहीं बस पकड़ते, बट आज हमने जो बस पकड़ा वो चर्च के पास से पकड़ा, तो वहां पे द का यूज होगा। बिफोर द नेम ऑफ रिलेशंस, कोई भी रिलेशंस के आगे, जैसे कि मदर, father, brother, uncle, sister, my mother is cooking food, my uncle will come tomorrow, I always used to fight with my brother। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी रिलेशंस के आगे द का यूज नहीं होता। किसी भी बिल्डिंग या किसी भी बिल्डिंग जो कि जैसे स्कूल है,
और आपका प्रिजन्स है, कोर्ट है, इन सब के आगे द का यूज नहीं होगा अगर आप उसे प्राइमरी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। किसी भी लैंग्वेजेस के आगे द का यूज नहीं होगा। बिफोर द वर्ड दैट डिनोट्स यूनिक पोस्ट और पोजीशन अगर आप किसी जगह पे पाए हैं उसके आगे द का यूज नहीं होगा। किसी भी काउंटेबल नाउन के आगे द का यूज नहीं होगा। कोई भी काउंटेबल नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स को जब नहीं बता रहे तो वहां द का यूज नहीं होगा। किसी भी मील्स के आगे द का यूज नहीं होगा। देन उसके बाद किसी भी पीपल के नेम के आगे, जैसे कि कोई भी प्रॉपर नाउन के आगे द का यूज नहीं होता। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, सिटीज, लेक्स, हिल्स, माउंटेन्स, इन सब के आगे द का यूज नहीं होता है। ओके, रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल्स। रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स, कई बार सेंटेंसेस में आर्टिकल्स रिपीट होते हैं। एक सेंटेंस में दो बार आर्टिकल्स आते हैं तो वहां पे क्या होता है, पूरी मीनिंग को ही चेंज कर देता है। वो आर्टिकल पूरी मीनिंग को चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंस। जिस भी सेंटेंस में हम आर्टिकल किस तरीके से यूज करें उससे उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं 4 एग्जाम्पल के थ्रू। आई हैव अ रेड एंड अ व्हाइट शर्ट। आई हैव अ रेड एंड अ व्हाइट शर्ट, जब एंड लग के दोनों के साथ, दोनों ही नाउन के साथ में क्या लग गया आपके, रेड एंड व्हाइट, दोनों ही एडजेक्टिव के साथ में क्या लग गया, ए रेड अ व्हाइट। तो अ रेड अ व्हाइट मतलब एक रेड कलर का और एक व्हाइट कलर का शर्ट है। ओके, तो यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, मेरे पास 2 शर्ट है, एक रेड कलर का और एक व्हाइट कलर का। बट सेकंड केस देखिए, आई हैव अ रेड एंड व्हाइट शर्ट, मेरे पास एक ही शर्ट है जो कि रेड एंड व्हाइट का है। वो रेड एंड व्हाइट चेक्स हो सकता है, रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप हो सकता है, या रेड एंड व्हाइट मिक्स कलर का, पर मेरे पास शर्ट क्या है, वो एक ही है। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट, ये दोनों पोस्ट को किसी दो बंदे ने लिया हुआ है। जैसे कि कोई एक बंदा सेक्रेटरी है, कोई एक बंदा ट्रेजरर है, तो इन दोनों ने पोजीशन को होल्ड कर रखा है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए आर भी लगा है, मतलब कि ये 2 पर्सन है। बट द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट, बट यहाँ पे क्या है, एक ही पर्सन सेक्रेटरी पोस्ट को भी होल्ड कर रखा है और ट्रेजरर पोस्ट को भी होल्ड रखा है। इसलिए यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाता है कि जो भी एक किसी कंपनी या किसी एक ऑफिस का बात है, जो पर्सन सेक्रेटरी और ट्रेजरर पोस्ट को होल्ड कर रखा है वो एब्सेंट है। बट यहाँ पे 2 पर्सन एब्सेंट है, सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट। तो क्या बोला मैंने, रेपिटेशन, जब भी किसी सेंटेंस में आर्टिकल्स का रिपीटिशन होगा तो आपको क्या देखना है, जब भी किसी सेंटेंस में आर्टिकल्स का रिपीटिशन होगा, नाउन के पहले दो बार नाउन यूज होता है, दोनों के पहले अगर आर्टिकल्स लगाए तो उसके सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देगा। अगर अ रेड एंड व्हाइट था तो मैंने क्या बोला, एक ही शर्ट है, वो रेड एंड व्हाइट कलर का। बट अ रेड एंड अ व्हाइट शर्ट मतलब क्या हुआ, एक रेड शर्ट और एक व्हाइट शर्ट। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर मतलब 2 पोजीशन होल्ड किया हुआ है 2 बंदे ने। बट द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर मींस एक ही बंदे 2 पोजीशन को होल्ड कर रखा है। ओके, नाउ कुछ बातें याद रखने की है जो कि हमने अभी पढ़ी है ओमिशन में, कि यहाँ द का यूज नहीं होता, बट द कैन बी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन दे रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक। हमने फर्स्ट में ही पढ़ा कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे द का यूज नहीं होगा, बट द का यूज होगा, बट व्हेन, जब भी उसे हम स्पेसिफिक सेंस में यूज करेंगे। जैसे कि The milk sold in this shop is of poor quality. वह मिल्क जो इस शॉप में सोल्ड हो रहा है वो पुअर क्वालिटी का है, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक केस हो गया ना। किसी एक शॉप की बात हो रही है, वहां पे जो मिल्क मिलता है वह पुअर क्वालिटी का है। बट मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ जनरल केस में यूज हो गया। तो जब भी जनरल केस में यूज होगा तो वहां पे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, बट स्पेसिफिक केस में हम लोग द का यूज करेंगे। The grass in my lawn is very soft. The grass in my lawn is very soft. तो क्या हो रहा है, वह ग्रास जो मेरे लॉन में है, वह ग्रास जो मेरे लॉन में है वो बहुत सॉफ्ट है। बट
ग्रास इज ग्रीन, तो ये क्या हो गया, ग्रास इज ग्रीन क्या हो गया आपका कॉमन सेंस में, बट जो ग्रास मेरे लॉन में है वो बहुत सॉफ्ट है, तो यहाँ पे मैंने द का यूज किया अनकाउंटेबल के पहले। द इज यूज्ड इफ द पर्पस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी पर्पस। जैसे हमने पढ़ा था किसी बिल्डिंग, जैसे कि चर्च हो गया, स्कूल हो गया, प्रिजन हो गया, कोर्ट हो गया, टेम्पल हो गया, इन सब जगह के आगे हम लोग द का यूज नहीं करते हैं जब भी मेरा प्राइमरी पर्पस है वहां जाना। बट अगर वो प्राइमरी पर्पस नहीं है तो द का यूज होगा। जैसे कि वी कैच द बस फ्रॉम द चर्च, हम लोगों ने बस कहां से पकड़ा, चर्च से पकड़ा, वो मेरा प्राइमरी पर्पस नहीं था, हमने वहां से बस पकड़ा बस, तो क्या हो गया यहाँ पे द का यूज हुआ चर्च के पहले। आई हैव कम टू द हॉस्पिटल, आई हैव कम टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। हम वहां पे क्यों गए, मैं कल क्यों गई हॉस्पिटल, क्योंकि वहां पे मेरा फ्रेंड एडमिट है, उससे मिलने गई, वो मेरा प्राइमरी पर्पस नहीं, मैं आज देखने गई, इसलिए मैंने हॉस्पिटल के आगे द लगाया। बट अगर कोई मेरा पर्सन एडमिट है जिसके लिए मैं डेली जा रही हूँ, या मेरा किसी डॉक्टर के संग विजिट है उसके लिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो वहां पे हम द नहीं लगाएंगे हॉस्पिटल के आगे। ओके, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि द को कब दी प्रोनाउंसिएशन करें और कब द का प्रोनाउंसिएशन करें। तो क्या है, जब भी आप वॉवेल, जब भी द वॉवेल के आगे आएगा, जब भी द वॉवेल के पहले आता है, तो वहां पे हम लोग द नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे, दी। वॉवेल के पहले जब भी आता है तो हम लोग वहां पे दी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और बिफोर कंसोनेंट, कंसोनेंट के पहले जब भी द आएगा तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, द। ओके, द का प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गया। वॉवेल के आगे दी, कंसोनेंट के आगे द। आज मेरा आर्टिकल टॉपिक पूरा यहाँ पे खत्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग का आर्टिकल से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम होंगे, जो भी क्वेरीज इवन होगी, वो सब अब मेरे पढ़ाने के बाद पूरी कंप्लीट हो गई होगी। तो प्लीज अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल अंकिता डिजिटल्स। थैंक यू।